नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर है। बहुत सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पर था कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें ये क्लियर किया जाए कि क्या किसी व्यक्ति को बिना बताए अगर उसके कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है या आपसी बातचीत की रिकॉर्डिंग की जाती है तो क्या वो अपराध है और उसके लिए ऐसा करने वाले व्यक्ति को सजा या जुर्माने से दंडित किया जाता है। क्या कोर्ट में एक्सेप्ट होती है इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग या परमिशन पर ही रिकॉर्ड की गई कॉल को कोर्ट एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ज्यादातर जो झूठे मामले होते हैं या धमकी दी जाती है केस करने की या देख लेने की, चाहे किसी दुश्मनी के चलते हो या पति पत्नी के विवाद में भी हो, तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो पत्नियां झूठा केस करने की धमकी देती रहती हैं, प्रताड़ित करती हैं पति को, ससुराल वालों को प्रताड़ित करती हैं और उसके बाद उल्टा ही पति पर केस कर देती हैं। पति के पास रिकॉर्डिंग तो रहती है इस सब तरह के कॉल की, चैट की रिकॉर्डिंग भी रहती है, लेकिन पति को यह लगता है कि क्योंकि ये बिना परमिशन के रिकॉर्ड की गई है तो ये कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, या अगर मैं इसको कोर्ट में लगाऊंगा और पत्नी को बिना बताए मैंने रिकॉर्ड किया है उनसे हुई बातचीत तो उसके लिए मुझे सजा हो जाएगी कोर्ट से। तो क्या ये बातें सच हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या तर्क देते हुए फैसला दिया गया है, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। पति पत्नी के विवाद में ये तर्क जो है वो बड़ा यूजफुल है कि क्या वो अपने पार्टनर की कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं कोर्ट में सबूत के तौर पर लगा सकते हैं। पति और पत्नी दोनों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि खास तौर पे जब उनका पार्टनर चीट करता है, धोखा देता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इस सब तरह की बातें फोन पर बातचीत करके निकल के सामने आती हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से इस तरह के सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। किस तरह से इन तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखना है, इन सबूतों को कोर्ट के समक्ष रखना है कि कोर्ट उसे सबूत के तौर पर एक्सेप्ट करे। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा रिकॉर्ड एविडेंस, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग, इस सब तरह का प्रूफ कोर्ट के समक्ष लगाया जाता है तो उसमें एक 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत सर्टिफिकेट लगाना भी जरूरी होता है, तभी कोर्ट उसे सबूत के तौर पर एक्सेप्ट करता है। आभा मेहता वर्सेज सुनील मेहता का केस है, छत्तीसगढ़ का मामला है ये, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मामला है ये, जिसमें पति ने अपने पत्नी से हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग की थी और उसे एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट किया था। संबंधित मामले में पति ने 311 की एप्लीकेशन लगाई थी 65B के सर्टिफिकेट के साथ और पति द्वारा लगाई गई ये एविडेंस जो है उसे ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन पत्नी ने कोर्ट के समक्ष ये तर्क रखा कि क्योंकि पति ने उनकी जो रिकॉर्डिंग है बातचीत की उसे बिना परमिशन के रिकॉर्ड किया है और ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। कोई व्यक्ति बिना अनुमति के उसके आपसी बातचीत को इस तरह से एविडेंस के रूप में नहीं रख सकता है, ये निजता का हनन है उस महिला के। लेकिन फिर भी पत्नी को राहत नहीं मिला। उसके बाद पत्नी हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने पत्नी के तर्क को सही मानते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया। तो इस जजमेंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की परमिशन के बिना कॉल रिकॉर्डिंग करना निजता का हनन है, उसके राइट टू प्राइवेसी का हनन है। आईटी एक्ट के सेक्शन 75 के अंतर्गत दंडित करने का भी प्रावधान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इस तरह के एविडेंस को तैयार करके कोर्ट के समक्ष रख सकता है और वो एक्सेप्टेबल भी होगी। तो दो अलग अलग जजमेंट में दो अलग अलग तरह का तर्क कोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही साथ
ये कानूनी है या गैर कानूनी है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर कोई कानून नहीं बना है। ना ही ये गैर कानूनी है, इस तरह का कोई कानून बनाया गया है, ना ही ये कानूनी रूप से मान्य है, इस तरह का कोई कानून है। अगर कोई व्यक्ति किसी की इजाजत के बिना, परमिशन के बिना उसके कॉल की रिकॉर्डिंग करता है तो इसे निजता का हनन, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है। और इसी तर्क को देते हुए आप कोर्ट के समक्ष इस तरह के सबूत को एक्सेप्ट ना करने की मांग कर सकते हैं। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो इस तर्क को, इस तरह की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या डिसमिस करेगा। ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इस पर किसी भी तरह का कानून नहीं बना है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि किसी क्रिमिनल ऑफेंस में आता है और इस पर किसी कठोर सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है या निजता का उल्लंघन करता है आपके, तो आप सिविल केस करके कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति से। तो इस तरह से दो अलग अलग जजमेंट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ जो फैसला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो सर्वोपरि होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिकॉर्ड की हुई वीडियो या ऑडियो कॉल होती है वो भी कोर्ट में एक्सेप्ट की जाती है एविडेंस के तौर पे। साथ ही साथ या अन्य कोई भी फोटो, वीडियो जो भी रिकॉर्डेड हैं उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर माना जाता है 65B के सर्टिफिकेट के साथ। तो इस तरह से आपके दिमाग में जो ये डाउट था कि आपका वीडियो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मान्य है कोर्ट में या नहीं, या किसी भी तरह का सजा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा आपको, ये दोनों इस जजमेंट के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। दोनों जजमेंट का नाम मैंने वीडियो में बता दिया है। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके भी मांग सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग या फोटो के माध्यम से, चैट के माध्यम से अगर आप कोर्ट में सबूत देना चाहते थे अपने केस में और आपके दिमाग में ये डाउट था कि आप अगर कोर्ट में ऐसा सबूत लगाएंगे, परमिशन के बिना रिकॉर्ड किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, या इस तरह के एविडेंस पे बनाने में आप अपना समय खराब कर रहे हैं, इस तरह के जो एविडेंस हैं वो कोर्ट के समक्ष मान्य नहीं है, तो अपने दिमाग से ये सारे फतूर जो हैं उसे निकाल दें। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है और ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बहुत सही तरीके से तथ्यों और तर्कों को समझते हुए, देखते हुए ही दिया है कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, पत्नी ने गुस्से में आकर या पति ने गुस्से में आकर कुछ ऐसी बातें कह दी, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, तो क्या पति या पत्नी उस समय पूछेंगे एक दूसरे से कि आपने इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया है उसे मैं रिकॉर्ड करूं और इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर रखूं, या उस समय, या फिर कोई व्यक्ति आपको फोन पर धमकी देता है, आपको परेशान कर रहा है, तरह तरह की धमकियां दे रहा है आपको अलग अलग तरीके से, तो क्या आप उसकी परमिशन लेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ही कोर्ट में रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही लैंडमार्क है इस तरह के केस के लिए जिसमें धमकियां दी जाती हैं, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में एक्सेप्ट कराना है। आशा करती हूँ ये जानकारी भी आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी। इस तरह की और भी वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।